हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर भी कैसा दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं एडवर्ब्स एंड कंजंक्शन के बारे में। और जो हम आज उसमें हम जानेंगे आइदर और। दोस्तों कहना या बताना चाहूँगा कि जो लोग अब आप वीडियो को आधा देखते हैं और स्किप कर देते हैं, तो उनसे एक गुजारिश है मेरी कि वो पूरा वीडियो देखें। और आधा देखेंगे या स्किप कर देंगे वीडियो को तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला आप लोगों को नहीं है। दोस्तों आज हम आइदर और, ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है दोस्तों। इसकी एक खासियत ये होती है कि आइदर जब कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो आइदर हमेशा अपने साथ और का प्रयोग करता है। कोरिलेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पेयर में आता है, यानी जोड़े में आता है, यानी आइदर और होगा। और दूसरी चीज़ हम ये जान लें कि जब भी आइदर के बाद इसका आइदर और आर के बाद जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो समान रहता है। यानी पार्ट ऑफ इस स्पीच जो होता है, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब जो होते हैं हमारे, ये क्या मतलब है, अगर इससे इसके बाद अगर आएंगे तो वो उसके बाद भी आते हैं। और तीसरी चीज़ हम लोग ये नोट डाउन कर लें कि यदि इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब सिंगुलर होगी। अगर उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। लेकिन इसमें ये पॉइंट या बिंदु की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है हमारी एग्जाम की दृष्टि से कि कभी कभी होता क्या है कि इससे पहले आने और से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। लेकिन इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स कहें, जो हमारे लिए या अगर हमारे लिए हम कहेंगे एक कठिनाई पैदा करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस बात को नोट कर लें कि जब भी हम कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करते हैं और पेयर की बात करते हैं तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच समान होती है। और अगर सिंगुलर होगा तो उसकी वर्ब सिंगुलर आती है, प्लूरल होता है तो उसकी वर्ब प्लूरल होती है। लेकिन जब हम इसके साथ एक एक हम सब्जेक्ट सिंगुलर और दूसरा सब्जेक्ट हम प्लूरल कर देते हैं तो हमेशा आने वाला सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को चुनते हैं। यानी जो उस बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब का चुनाव करते हैं। अभी हम आगे जानेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल लें, आइदर राम और श्याम will go there tomorrow। टुमारो तो कहने का मतलब है कि आइदर राम और श्याम विल गो देयर टुमारो। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले क्या जानेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच अगर सब्जेक्ट राम है तो इधर भी सब्जेक्ट श्याम है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो आइदर के बाद वाला सब्जेक्ट अगर जो पार्ट ऑफ स्पीच होगी वैसी ही पार्ट ऑफ स्पीच आर के बाद भी होगी। नंबर एक बात ये हम जाने। दूसरी चीज़ हम ये जाने कि आइदर हमेशा पेयर लेता है तो अपने साथ आर का प्रयोग हुआ उसके साथ, यानी आइदर, इसीलिए इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं क्योंकि आइदर पे हमेशा आर लेता है। आइदर हमेशा आर लेता है। दोस्तों अब हम इसकी अगर हिंदी उच्चारण की बात करें तो आइदर राम, या तो राम, और श्याम, या तो श्याम विल गो देयर टुमारो, कल वहाँ जाएंगे। तो राम या श्याम वहाँ जाएंगे। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, आइदर ही और हिज सिस्टर
his sister will come, यानी या तो वह या उसकी सिस्टर आएगी। तो मतलब हमने क्या देखा कि आइदर के बाद ही किया गया, तो आर के बाद हिज सिस्टर किया गया, यानी पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा समान रहते हैं। विल कम, आएंगे। दोस्तों इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। तो द प्रेसिडेंट और his cabinet members are to blame। कहने का अब जैसे कि सबसे पहले हम अभी नोट ना करें, हम सबसे पहले इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। द प्रेसिडेंट और हिज कैबिनेट्स, हमने देखा कि पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। और दूसरा सब्जेक्ट हम क्या देखे, हिज कैबिनेट मेंबर्स, ये हमारा मेंबर्स है यानी प्लूरल है। तो हमने प्रेसिडेंट के अनुसार हम इस वर्ब का चुनाव नहीं किए हैं, जबकि हम मेंबर्स के अनुसार हम वर्ब का चुनाव यहाँ पर किए हैं। जैसे द प्रेसिडेंट और हिज कैबिनेट मेंबर्स और टू ब्लेम। अगर इसका हिंदी अनुवाद की बात करें तो राष्ट्रपति या उनकी मंत्रिमंडलीय सदस्यों, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल सदस्यों का दोष है। तो लेकिन जब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट वो एक सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन जो उसके कैबिनेट मेंबर्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में हैं। लेकिन जब हमको वर्ब का चुनाव करना होता है, यानी मेन हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना होता है, तो हम उससे वो सब्जेक्ट है तो बाद वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेंबर्स है। तो मेंबर्स के अनुसार हमने यहाँ पर वर्ब का चुनाव किए हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का चुनाव किए हैं। अभी हम फिर से समझेंगे इसको, और अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है, आइदर द डॉक्टर और नर्स should be there, तो इसमें हम क्या देखें, आइदर द डॉक्टर, तो डॉक्टर हमारा क्या है, सिंगुलर है। दूसरी चीज हम क्या जाने, आइदर के बाद हमेशा हमेशा कौन सा पेयर आया, आर का प्रयोग हुआ। और ये दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा, नर्स, द नर्स। पहला सब्जेक्ट हमारा द डॉक्टर है, दूसरा हमारा द नर्स। शुड बी देयर, यानी या तो डॉक्टर या नर्स वहाँ होने चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि जब पेयर के रूप में आर आया और हमारा सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट हमारा द डॉक्टर और द नर्स है, तो शुड बी देयर यानी वहाँ होने चाहिए। और तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आइदर द टीचर either the teacher or the students know it। दोस्तों इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइदर द टीचर,
तो हमारा टीचर क्या है, सिंगुलर है। और द स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल है। तो पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स है, सॉरी टीचर है, और दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स है। नो इट, ये इसकी क्या है, मेन क्रिया है, यानी मेन वर्ब है। तो हम पहले ये समझ लें कि अगर किसी वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं तो वो हमारी वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। यानी अगर किसी वर्ब में यस या ईएस लग जाता है तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है, और अगर इसको हम हटा दें तो वो हमारी क्रिया प्लूरल हो जाती है। तो और हालांकि हमारी, अगर हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जानेंगे कि कोई भी क्रिया अपने आप में सिंगुलर नहीं होती है, उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं, तब उसके अनुसार हम सिंगुलर उसको बनाते हैं। अब हम यहाँ तक जान गए होंगे कि जब क्रिया में हम यस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो हम इसको पढ़ें पहले, आइदर द टीचर, या तो टीचर या विद्यार्थी को पता है, मतलब इसके अबाउट इट कर दो तो इसके बारे में पता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, तभी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। कैसे जाने कि यहाँ पर ये वर्ब प्लूरल है, क्योंकि इसमें अगर हम नोज कर दें यानी ईएस जोड़ दें तो हम क्या हो जाएगा, तो ये हमारी सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हम इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किए हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि ये हमारी वर्ब स्टूडेंट्स के अनुसार लगी है, ना कि टीचर के अनुसार लगी है। समझ गए दोस्तों? एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि आइदर कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूप में हमेशा अपना एक पेयर लेता है, और इसकी दूसरी खासियत ये होती है कि अगर सिंपल सा सेंटेंस है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन यदि एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो जाता है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का चुनाव करते हैं। जैसे कि द प्रेसिडेंट और हिज कैबिनेट मेंबर्स आर टू ब्लेम, यानी प्रेसिडेंट हमारा क्या है, सिंगुलर है, लेकिन कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार हम आर का प्रयोग किए। आइदर द डॉक्टर और द नर्स शुड बी देयर, या तो डॉक्टर या नर्स वहाँ होना चाहिए। तो शुड में दोस्तों ये होता है कि शुड तो हमेशा बेसिक फॉर्म में रहता है, क्योंकि शुड तो अगर प्लूरल भी होता तब भी हम शुड का प्रयोग कर लेते और सिंगुलर है तब भी हम। लेकिन अगर हम बात यहाँ पर करें आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल है, टीचर हमारा क्या है, सिंगुलर है। लेकिन जब हम वर्ब का चुनाव किए तो हम स्टूडेंट्स के अनुसार चुनाव किए, ना कि टीचर के अनुसार चुनाव किए। क्योंकि अगर टीचर के अनुसार चुनाव करना हो, टीचर की पोजीशन अगर स्टूडेंट्स की जगह पर होता तो ये नो की जगह पर नोज हो जाता, क्योंकि यस का प्रयोग होता। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो भी क्लियर करेंगे। हम इस क्विज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और तरीके से जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। जैसे कि आइदर सी आई प्ले क्रिकेट ऑप्शन में आ जाए, और या नॉर, तो हम इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, आइदर है तो सीधी सी बात है कि हम और का चुनाव करेंगे। क्या हो जाएगा, आइदर सी और आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि आइदर के साथ हमेशा आर आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, तो हम यहाँ पर नॉर का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि आर का प्रयोग करना होगा। और दूसरा सेंटेंस है आइदर महेश आर दे प्लेइंग, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन क्या होगा, इज प्लेइंग या आर प्लेइंग। इसमें से हम क्या चुनाव करेंगे, क्योंकि अभी हम पीछे बताए हैं कि जब दो सब्जेक्ट आ जाएं और वो भी एक सिंगुलर हो और वो दूसरा प्लूरल हो, तो हम ऐसी सिचुएशन में हम दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव करेंगे। तो हमारा दे है और दे के साथ हमेशा क्या आएगा, आर आएगा, तो यहाँ पर हम आर प्लेइंग करेंगे। और तीसरा देखेंगे, आइदर सी और दे विल गो टू मुंबई, यानी या तो वह या वे मुंबई
जाएंगे। तो हम समझ गए होंगे कि आइदर आर हमेशा आर लेता है, और दूसरी चीज़ है कि अगर सब्जेक्ट अलग हो, मतलब एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, तो हम दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का चुनाव करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इतना नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। और दोस्तों, जो लोग, उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाला हर एक कंटेंट आपके लिए उपयोगी है और वो छूटने ना पाए। इसीलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।